युअद्दी हक़्क़हुल मुजतहिदून अल्लज़ी ला युद्रकहु बअदुल हिमम वला यनालहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही अद्दुम मअदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व बत्तदा बिस्सुहूर मैदान अर्ज़िह सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमी मौलाना व मौला सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन इमामुल हरमैन साहिब काब व क़ौसैन सय्यदनल मुवज्जद बशीरनल मुसद्दद नज़ीरनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़त बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलावत सब मिलजुल के सलवात पढ़ दिए बुलंद तरीन व मोहम्मद। इस मुख्तसर से इबादत को कबूल फरमा और जहाँ कहीं भी शियाने अदर कर्रार और हुसैन मज़लूम के मातमदार हैं उन सब की जान माल इज़्ज़त आबरूओ नामों ईमान की हिफाजत फरमा। परचम इस्लाम को सर बुलंद फरमा, परचम कुफ्र व निफाक को सर निगू फरमा, उलमा यक्का का साया हमारे सरों पर बरकरार फरमा। परवरदिगारा हाज़रीन मजलिस, शुरकाए मजलिस, बानियान मजलिस के तमाम दिली मकासद जो मतलूबात शरिया हैं परवरदिगारा उन्हें पूरा फरमा। जो मुश्किलात में घिरे हैं परवरदिगारा उनकी मुश्किलात को हल फरमा। जो मोमिन मोमिनात बीमार हैं उनको शिफाए आजिला व कामिला इनायत फरमा। सरकार ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सब को उनके आवान व अंसार में महशूर फरमा। बुलंद तरीन सलावात पढ़ दें और थोड़ा थोड़ा सा करीब आ जाएं। थोड़ा थोड़ा अगर इब्तिदा में ही थोड़ा सा आ जाएंगे तो मुनासिब होगा, बाद में और भी मोमिन आते हैं। सलावात पढ़ते रहिए जरा। वसी भाई गुफ्तगू का आगाज़ बग़ैर किसी तमहीद के मैं ये चाह रहा हूँ कि चूँकि दिन तेज़ी से गुजर रहे हैं, मुज़फ़्फ़र भाई थोड़ा सा आप भी आ जाइए, थोड़ा कैमरा बीच में पड़ रहा है तो नज़रें जो है तखातुब भी बरकरार नहीं रहेगा, डिस्टर्बेंस हो ना पाए, इसलिए मैं आपसे खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ बिला किसी तमहीद के अगर आप आमादा हैं तो मैं बात शुरू कर दूँ कि ज़रा भी 2-4-5 मिनट भी इधर उधर ना हो। तमन्ना किसकी है? मौजूद आपके पेश नज़र है ना। जितना आपने हौसला दिया मैं उतनी रफ्तार से कोशिश करूँगा कि बात, चूँकि अब दिन तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बातें अभी कुछ हो नहीं पाई हैं, कुछ असरार तक मैं जाना चाह रहा हूँ। उसके बावजूद अभी जो हुक्म है वो शुजाअत का पहलू रह गया है और उसके अलावा हमारे डॉक्टर साहब का हुक्म है कि ज़रा जंग का भी एक नक्शा थोड़ा सा, तो इंशाअल्लाह उस पर भी तामील हुक्म अर्ज़ करना है। लेकिन मैं जो चाह रहा हूँ उस मंजिल पर आप पहुँच चलें थोड़ा सा आमादा होके जज्बा विला के साथ। मांगा किसने है? अली ने। अली ने मांगा है, यानी ये किसी आम इंसान की तमन्ना नहीं है। अब अली मांगे तो इसका मतलब जिसको मांगा जा रहा है उसका हक है कि कोई उसे अली जैसा मांगे। ये हक की बात है। नौजवानों थोड़ा सा जुड़ के सुनना। आज मैं और नाम की बात कल आई थी, कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था, ये बात यहीं से मरबूत करूंगा। नाम किसने रखा? शहजाद। एक सलावात पढ़ें आप बुलंद करें। नाम रखा
शहजादी ने और मौला ने लेते ही अपनी आगोश में अपनी जुबान मुबारक, या यूं कहूं कि लिसानुल्लाह, आप देखिए वैसे ही तो तासीर होगी, लिसानुल्लाह, आंखों पर, लबों पर और कानों पर। बेटी ने पूछा बाबा क्यों? कहा ताकि ये बस हक देखे, हक बोले और हक सुने। तो एक जुमला अर्ज कर दूं आपके सामने कि जब भी बाबुल मुराद की बारगाह में हाजात रखना तो ये याद रखना वो हक ही सुनते हैं। भाई तवज्जो कीजिएगा, वो हक ही सुनते हैं। इसका आपको ये मांगने में आपको ये सोचना है कि हमें क्या मांगना है। और एक बात और आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा इसी मजलिस में इंशाअल्लाह, याद पूरी तरह से, अगर बात इधर से ना, अगर आप मुतवज्जे रहेंगे तो बात वैसे ही जाएगी अपनी मंजिल की तरफ। तो हक बोले, हक सुने, हक देखे। हक देखे का मतलब यह हुआ कि हक अब्बास की नजरों से पोशीदा, हक अब्बास की नजरों से पोशीदा नहीं है। ये अलग बात कि हुसैन के एहतराम में बोलते नहीं हैं, बहुत बड़ी बात थी अगर आप महसूस करते। नाम रखा शहजादी ने, और जब बाबा ने क्या नाम रखा? कहा बाबा आप क्या कहते हैं मेरे भाई को? कहा ये अबुल फजल है, अबुल फजल है। क्या है? अबुल फजल। और फजल कहते हैं फजीलतों को, फजल है फजीलत, और अब्बास है अबुल फजल। फिर अगर आप जोड़ना चाहें तो मैं आपको थोड़ा सा मुतवज्जे करने के लिए, नौजवानों ये बातें याद रखने वाली हैं। जब आप परचम पर हाथ रखें तो बहुत सारी बातें देखिए मारिफत के साथ मांगा जाए तो और जल्दी मिलता है। आप समझ रहे हैं? आपको पता तो हो कि आप किससे मांग रहे हैं। आप हम जैसे मौलवी के पास पहुंचे और कहते हैं आप खुदा ना करे वो दिन आए, लेकिन आप कहें साहब 2 लाख रुपए दे दीजिए, तो आप मांगेंगे तो देख के मांगेंगे ना कि कौन दे सकता है और कौन नहीं दे सकता है। ये भी हुनर है, अब इसको क्या किया जाए। आप वो फरमा रहे कुछ बातें यूं ही हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो मारिफत, इसीलिए जब सजदा अल्लाह को करो मारिफत के साथ सजदा। और हम में से हम सब जानते हैं हमारे सजदों की हकीकत क्या है। बस अल्लाह तौफीक दिए रहे, अपनी बारगाह में हाजिरी लगवाता रहे और इबादत करते रहे, वरना ये सब जानते हैं। अपने अपने बारे में सोचे, मैं किसी को कुछ कह नहीं सकता, ना मेरा हक है, लेकिन मैं अपने लिए जानता हूं, आप अपने लिए जानते हैं। तवज्जो, कहा मैंने इस बेटे को अबुल फजल कहा, यानी फजीलत का बाप। शायद यही वजह थी कि अब्बास अबुल फजल है तो अल्लाह ने सारी फजीलतें अली को बगैर मांगे दी है। अब्बास जब तक नहीं दिया जब तक हाथों को अली ने बुलंद नहीं किया, बगैर मांगे। और कुदरत भी मुंतजिर थी कि अबुल फजल है तो अली उस वक्त तक न दूंगा। मैंने एक बात आपसे कही थी ना कि अब्बास खुदा की कुदरत पर दलील बन के आए हैं, खुदा की कुदरत पर दलील बन के आए हैं। दुनिया कह सकती है अली अगर सब कुछ कर रहे हैं, हुज्जत खुदा है, इमाम है, वली है, हुसैन के अख्तियार में सब कुछ है, आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अख्तियार में सब कुछ है, मासूम है, अल्लाह ने अपना नुमाइंदा। लेकिन अब्बास को अल्लाह ने न इमामत दी न नबूवत दी, जाहिरी कोई मनसब नहीं दिया, मगर अख्तियार इतना दे दिया कि जैसे खुद बगैर हाथों को बांट रहा है वैसा ही अब्बास का। ये जुमला सिर्फ जुमला नहीं है, मिलके बोले थोड़ा सा आमादा हो जाएंगे हम भी। अब जरा गौर फरमाइएगा, यानी जाहिरन मैंने कहा ना कि अब्बास खुदा की कुदरत पर दलील, कुदरत पर दलील। आप जरा और गौर फरमाइएगा, कहा अबुल फजल, अबुल फजल के यानी अच्छा साहब ये क्या फजीलतों के बाप, ये बात समझ में नहीं आई, फजीलतों के बाप। अमर जिसको फजीलत न समझ में आती हो, आप जरा गौर फरमाना कि नहीं, जिसको फजीलतें ना समझ में आती हो, जब फजीलतें बयान की जाए तो कहते आप तो मोहब्बत में आप लोग कुछ भी कहते हैं और जो चाहे जितना अख्तियार चाहे बयान कर देते हैं, जितनी चाहे कुदरत। ये सब गलत फहमियां हैं, ये सब कम इल्मी का नतीजा है। आप समझ रहे हैं? हाँ,
भाई मेरे इल्म मिलेगा कहां से जब आप बाबुल इल्म को छोड़ के चल दिए। आप समझ रहे हैं मेरी ये छोटी छोटी बातें, मगर इसमें सब में जो है ये सब सारी बातें तशरीह तलब है कि आप सब गुमराही कहां से आई। मैंने आपको शेर सुनाया था ना, एक अली को छोड़ देने का नतीजा ये हुआ मजहब इस्लाम के फिरके 73 हो गए। तो सिलसिला का सिर्फ अली को छोड़ना, सिर्फ अली को छोड़ना पर मामला सारा वहीं से, और सारा मामला टिका है अली की जात पर। मैं थोड़ा सा आमादा कर रहा हूं, लेकिन इस बात को बच्चे हमारे छोटे भाई समझ ले कि अबुल फजल यानी फजीलतों के, देखिए उलमा ने जब इसकी शरह की है ना, तो एक बात और आपकी खिदमत में अर्ज करूं, अगर दोनों बातें भी आप समझेंगे तो फजीलत कम नहीं है। यानी और बाप होने का मतलब, पहले चाहिए सुन लीजिए ये बात, अभी मैं आपकी खिदमत में दोनों बातें मिला के अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो से सुनिएगा। अबुल फजल का मतलब फजीलतों के, लोगों को यह गलत फहमी है कि शायद सरकार के बेटे का नाम फजल है तो इसलिए आपकी कुन्नियत अबुल फजल है। बहुत इत्मीनान से सुनिएगा, लेकिन ऐसा कतन नहीं है, क्योंकि कुन्नियत अगर बेटों की वजह से रखी जाती है तो बड़े बेटे की वजह से रखी जाती है, और जनाब फजल जो है वो तीसरे नंबर के बेटे हैं। बड़े बेटे जनाब मोहम्मद गाजी के बड़े बेटे का नाम मोहम्मद। अब आप सुनिए, वो तफसील आएगी बच्चों की, मैं इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा। तो अबू मोहम्मद होना चाहिए, अबुल फजल नहीं। जैसे अबू तालिब, नाम इमरान है, तालिब के बाबा अबू तालिब कुन्नियत है, तालिब अकील जाफर तैयार मौलाना मुत्तकियान, ये सिलसिला है ना, तो इसका मतलब अबू तालिब। जैसे तारीख में अबू बसीर, तो अगर बेटे से कुन्नियत रखी जाती है तो बड़े बेटे से, यहां है अबुल फजल। और दूसरी बात यह है कि जब कुन्नियत बेटे की वजह से रखी जाए तो बेटा दुनिया में आ जाए तब रखी जाए। अभी तो अब्बास आ रहे हैं अबुल का। भाई तवज्जो करें, आप सलावत मिलजुल के पढ़ दीजिए। और सुनिए, मैं जल्दी जल्दी बात को आगे, यानी अभी तो जनाब अब्बास खुद तशरीफ लाए, अली की गोद में है, अभी तो अली अपना बचपना देख रहे हैं, अली अपना बचपना देख रहे, कह रहे अबुल फजल है। यानी फजीलतों का सुनिए, जैसे जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुन्नियत है अबू अब्दुल्ला। क्या है बच्चों, आप सलाम करते जियारत करते हैं, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, ये कुन्नियत है। क्या है? इमाम हुसैन की। एक जुमला और कहने को जी चाहता है, इमाम हुसैन की कुन्नियत भी बेटों की वजह से नहीं है। फिर सुन लीजिए, बात आ गई है तो, चूंकि ये हुसैन के लिए आए हैं, जुमला पहले सुन लीजिए, मैं बाद में शरह करता हूं। चूंकि अब्बास हुसैन के लिए आए हैं तो बेटों की वजह से ना हुसैन की कुन्नियत है, ना बेटों की वजह से अब्बास की कुन्नियत है। यह मामला कहां खुला? उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलऊन के दरबार में जब यह काफिला पहुंचा और चौथे इमाम को जब उसने देखा तो उसने सवाल किया कि क्या नाम है? मौला ने फरमाया अली। अब मुझे नहीं मालूम ये मजमा किस अंदाज से सुनेगा, लेकिन वहां जो मंजर था उसे आप अगर महसूस कर लेंगे, मैं समझता हूं फिर आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं, आप सोच सोच के महसूस होते रहेंगे। क्या नाम है? कहा अली। तो पलट के कहता है, मैंने सुना है कि अली हुसैन के बेटे को अल्लाह ने करबला में कत्ल कर दिया। कहा अल्लाह ने नहीं, तेरे साथियों ने कत्ल किया है। ठीक। अब इसी दरमियान तारुफ होने लगा, जब सर आने लगे, कहा ये छोटा सर किसका है? क्या नाम है इसका? कहा ये अली इब्नुल हुसैन। वो फिर मुतवज्जे हुआ, अली, ये सामने अली इब्नुल हुसैन। फिर एक खूबसूरत सर जब नजर पड़ा, फिर उस पर जब देखा, नजर पड़ी तो कहा ये कौन? कहा अली इब्नुल हुसैन। वो अली अली सुन के बिल्कुल बौखला गया, नहीं समझे अभी आप? का ये क्या कि ये भी छोटा भी अली, ये भी अली, और सामने जो खड़ा है ये भी अली, ये अली, सब हुसैन के बेटे हैं। सज्जाद ने मुस्कुरा के कहा, इब्ने ज़ियाद, मेरा बाबा ये फरमाता है अगर अल्लाह मुझे 100 बेटे अता करे तो मैं सबका नाम अली।
अल्लाह मुझे सब, ये लवायका है, ये सबको मुल्हक किया गया है, किसी को अली अकबर, किसी को अली औसत, किसी को अली असगर, लेकिन है सब अली। एक बात और वाज़ेह हो गई, इमाम हुसैन की अपने बाबा से मोहब्बत क्या है, अगर से, और दूसरे हुसैन का मकसद भी पूछा था ना करबला में, तुम हमें किस जुल्म में कत्ल कर रहे हो, तो जवाब ये मिला था तुम्हारे बाबा का मौजू है। और हुसैन ने सारे बच्चों का नाम अली रखा। कुछ महसूस किया आपने? और दरबार में यह भी पता चल गया कि अली किसे बर्दाश्त नहीं होता। अभी हमसे ना पूछिएगा कि अली जहां बर्दाश्त ना हो तो ये किसकी सीरत है। भाई तवज्जो कीजिएगा, अब तो सवाल ये भी उठने लगा, भाई जब मिंबर पर बैठे बस वही अली अली का तज़किरा, वही खैबर खंदक और वही फज़ाइल, वही असरा, ये अली अली कब तक होगा? किसी साल इसी अशरे में मेरे कानों में बराह रास्त आवाज आई थी, यही मस्जिद के बाहर सहन में, वो कहने वाला भी स्याह लिबास में था। अब इसे क्या करिए, जिसके ऊपर गुजरती है, जो सामना करता है, वो तो बोलेगा ना, बताएगा ना, बच्चों को, नौजवानों को समझाएगा ना। अरे ये वो नाम है जो नाम रख के कुदरत वजद में आती है। या तो पहले ये तय करो कि तुम्हारी खिलकत का मकसद क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भर्ती में हमारी भीड़ में हो। सलावात पढ़ लीजिए बुलंद करीब। नहीं भाई, बात बिल्कुल फैसला कुल होनी चाहिए। और ये हकीकत है, इसीलिए कि किसी के लिए ये नहीं फरमाया रसूलुल्लाह ने कि तुम्हारी मोहब्बत के लिए हसब और नसब की शर्त है। सिर्फ अली के लिए, अली तुम्हें वही चाहेगा जो अपने बाप का होगा। जरा गौर फरमा रहे हैं, मैंने कभी अर्ज किया था, फिर सुन लीजिए, याद आ गया, जबान पे आ गया। मिलावट का लहू क्या मुर्तजा को याद रखेगा। खरा है खून जिनका वो अली को याद करते हैं, खरा है खून जिनका वो अली को याद करते हैं। अली की मदहखानी का शरफ सबको नहीं मिलता, अली का जिक्र अच्छी नस्ल के अफराद करते हैं। अली की मोहब्बत की सिर्फ दो ही पहचान है, मां नेक हो, बाप एक हो। बिल्कुल सिलसिला ही वहीं से बिगड़ता है, सारा सिलसिला वहीं से बिगड़ता है भाई। इसीलिए तुमसे कहा गया है कि जब अपने दिलों में अली की मोहब्बत की खुनकी महसूस करो तो अपने वालिदैन के हक में। शहीद मोहसिन नकवी ने पूछा था कि क्यों दुश्मनी है तुझको अली और हुसैन से। अरे फुर्सत मिले तो पूछ कभी वालिदैन से, फुर्सत मिले तो। बात मौलाए मुत्तकियान की है। अब आप जरा गौर फरमाइएगा, जल्दी चलूंगा क्योंकि मंजिल दूर है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जनाबे अमीर, जनाबे इमाम हुसैन, जनाबे सैयद सज्जाद ने क्या फरमाया, मेरे बाबा ने फरमाया कि अगर 100 बेटे अल्लाह अता करे। अच्छा, फिर अबू अब्दुल्ला कुन्नियत क्यों है? बात वहीं पर आ रही, कुन्नियत क्यों है? तो इस पे उलमा और उरफा इसकी तौजीह बयान करते हैं। इसको तो आहिस्ते से सुन लेना, मगर मुझे इतना बता देना कि आप समझ गए या नहीं। बस ऐसे ही आपके चेहरे मुझे बता देंगे इंशाअल्लाह। उलमा और उरफा ये फरमाते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अबू अब्दुल्ला इसलिए कहा गया कि दुनिया में जितने भी परस्तार तौहीद हैं, जो भी खुदा की वहदानियत और उसकी एकताई का इकरार करते हैं, कलमा पढ़ते हैं, फिर सुन लीजिए, जो भी तौहीद के परस्तार हैं, ख्वाहिशात नफसानी के असीर नहीं, नफ्स की पैरवी करने वाले नहीं। बात बहुत बड़ी है, अगर आप
महसूस करेंगे तो, और ये दर्स भी है। उलमा ये फरमाते हैं कि अबू अब्दुल्ला इसलिए कुन्नियत है कि जो भी दुनिया में परस्तार तौहीद हैं उन सब के लिए हुसैन बाप की हैसियत रखते हैं। दोहराने का मकसद नहीं है, आगे बढ़ो। अब समझिए, हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन। अरे भाई कुछ लोग तो समझे ना, अब आप समझे, हक्का के बिना ला इलाहा अश्क हुसैन, और ये तफसीर है हुसैन और मिन्नी की। अल्लाह अकबर, सब कुछ खत्म था ना, अब यहां से फिर हक्का के बिना ला इलाहा, तो वो अबू अब्दुल्ला तमाम इबादुल्लाह के बाप की हैसियत हुसैन की। अब अब्बास है अबुल फजल, फजीलतों के बाप। ये हमारे जैसे खतीबों का जुमला नहीं है, इमाम शशम ने फरमाया है कि अबुल फजल का मतलब हमारे जब फजीलतों के बाप है। अब मैंने जो बात रोक ली थी वो दूसरी बात यहां से मरबूत कर रहा हूं। फजीलतों का बाप होना मतलब नहीं समझ, अगर ना समझ में आए तो उलमा ने यह कहा है कि फजीलतों का बाप होने का मतलब अब्बास वो जात है जिसकी तरफ सारी फजीलतें रुजू करती है। नहीं, सलवात पढ़ना पड़ेगा इस फिक्र पे। सारी फजीलतें, सारी फजीलतें जिधर रुजू करें, टाइम तो नहीं जाएगा ना, मैं पूरी तरह जल्दी जल्दी चल रहा हूं मंजिल की तरफ। फजीलतें रुजू करें। अब अगर मौला की हयात तैयबा पर गौर करें तो सिर्फ फजीलतें नहीं, जिनकी चौखटों पर फजीलतों ने सजदा किया है वो ज़वाते मुक़द्दसा अब्बास को अपनाना चाह रही हैं। जुमला तो मैंने कह दिया, सलावत पढ़ लीजिए बलम करीम। जो फजीलत, जो साहिब फजीलत है, वरना अगर फजल देखने जाएंगे आप तो कुरान में भी बहुत सारी आयात है। जनाबे सुलेमान को जो मुल्क अजीम मिला था ये फजल है, और अब्बास अबुल फजल है। इसी की शरह में मजलिस और तूलानी ना हो जाए, मुख्तसर ये कि जहां सारी फजीलतें, जिसे अपना मरकजो महवर मंबा समझ के जिसका तवाफ करती फिरे, वो है गाजी की जात। मांगा अली ने है। फकरा सुनिए, सरकारे सैयद असद हैदर हाशमी ने अपनी किताब असरारुल अब्बासिया में जो फिक्रे लिखे, मैं वहां से कुछ अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं आपकी आमादगी के बावजूद। आमादा है आप हजरात? तो एक बुलंद तरीन सलावत पढ़े तो मैं थोड़ा सा कुछ उसमें से मौला के इसमें मुबारक पर, मौला का जो नाम है जो बीबी ने रखा अब्बास, नौजवानों अब्बास एन बे, शौरा ने भी बहुत कुछ कहा है। क्या है, सुनते रहते हैं आपके, चुन ली ख्याल ने जो अजल से अली की ऐन, बेबिज़अतुर रसूल की इस्मत का ज़ेबो ज़ैन, वगैरह वगैरह वगैरह। सबको याद होना चाहिए भाई, पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, पढ़ दूं। चुन ली ख्याल ने जो अजल से अली की ऐन, बेबिज़अतुर रसूल की इस्मत का ज़ेबो ज़ैन, अलहम्द की अलिफ का सरापा दिलों का चैन, अलहम्द की अलिफ का सरापा दिलों का चैन, वन्नास की वो सीन वो नुत्क़े दिले हुसैन। अलहम्द की अलिफ का सरापा दिलों का चैन, याद के सुन लेगा अगर तुमने फरमाइश की है, तवज्जो मंजिल आगे है। अरे वन्नास की वो सीन वो नुत्क़े दिले हुसैन, तो हर हर्फ कायनात का आकाश बन गया, देखा जो गौर करके तो
यही लिखने बैठे हैं अल्लामा असद हैदर हाशमी, और लिखने बैठे असरारुल अब्बासिया। लिखने क्या बैठे, बात बहुत दूर है, असरार बहुत है, मैं देख ही रहा हूं कि कहां तक आप मेरे साथ चल रहे हैं। वो लिखने बैठे कि ये जो ऐन है, ये ऐन है अब्बास के अलीम होने की अलामत। फिर सुन लीजिए, अब मदद करिएगा आप हजरात जो साहिबान नजर है, ताकि नौजवानों तक बात पहुंच सके। अब्बास की जो ऐन है ये अलीम होने की अलामत है। काहे का अलीम? मुश्किलों पर और बीमारियों पर। अलीम किसे कहते हैं? आलिम होता है जानने वाला, आलिम नहीं, अलीम कह रहे हैं, अलीम। अब्बास को समझो जरा, अपने अज़ान आलिया के दरीचों को खोलना हो, मुतवज्जे होकर सुनना। वो है अलीम बिज़्ज़ात। कह रहे हैं कि अब्बास की आयन अलीम है मुश्किलों पर और बीमारियों पर। और फिर फरमा रहे हैं ये जो बे है ये बसीरत की अलामत है, जो मुश्किलों के हल के लिए, बीमारियों के शिफा के लिए। नहीं समझे? अभी आप सलावत पढ़े आप पर। मुश्किल होगा तो मैं रोक लूंगा, मैं आगे निकल जाऊंगा। अगर आप सुन रहे हैं तो थोड़ा सा आमादा हो जाइए, बिल्कुल आवाज़ी के साथ सुनिए। तमहीद थी जो बात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की। क्या कहा? अलीम मुश्किलों पर, बीमारियों पर, और बसीर मुश्किलों के हल। अलीम का मतलब हो कि वो भी जानने वाला, समझिए, सब कुछ जानने वाला। नहीं समझे अभी आप? सब कुछ जानने, और मुश्किलों का अलीम, मुश्किल कुशा का बेटा है, मुश्किलों का अलीम, समझे आप? यानी अब्बास को ये खबर है कहां कहां मुश्किलें हैं और बीमारियों का। फिर उसके बाद बसीर, ये जो बे है ये बसीर की अलामत है, मुश्किलों पर भी और शिफा पर भी, बीमारियों से शिफा पर भी। और ये जो अलिफ है, मदद कर देना, बात तो आज मैंने बहुत भरोसे से शुरू कर दी। फरमाया अब्बास ने ये जो अलिफ है ये कज़ा को हुक्म देने वाला है। जरूरी नहीं है कि तारीख पढ़ पढ़ के सुनाई जाए। साहिबा ने नजर, मैं बुजुर्गों से दुआएं चाहता हूं। सुनिए गाली मेरे पानी क्या लिख रहा है कि ये जो अलिफ है ये कज़ा को हुक्म देने वाला है। दो लफ्ज़ है, कज़ा और क़द्र। क़द्र कहते हैं मुक़द्दर को, तकदीर को। अल्लाह ने तुम्हें भी इतना इख्तियार दिया कि तुम भी तकदीर बदल सकते हो। भाई तवज्जो करिएगा, तुम भी तकदीर बदल सकते हो, दुआओं से, सदक़ात से, नेकियों से, अपने अमाल से, सब कुछ कर सकते हो। मगर कज़ा कोई नहीं बदल सकता। का ये जो अलिफ है कज़ा को हुक्म देने वाली है। ये जो अलिफ है, फिर समझ लें, मैं फिर गुजारिश कर रहा हूं, मैं बुजुर्गों से थोड़ी सी मदद फरमाए ताकि नौजवान मुतवज्जे हो जाए। ये कज़ा जो है, कज़ा को हुक्म देने, कज़ा को कैसे टालना है। अब ये तो तुम्हें सब कुछ पता है, मजलिसों में आप सुनते रहते हैं कि न जाने कितने गुजर जाने के बाद जरिए अब्बास से चल के आए हैं। नहीं हुआ ऐसा? तो कज़ा तो टलती नहीं, कज़ा तो टलती नहीं। ये अख्तियार किसका है? वो वाकया भी, वो तो मैंने भी आपके सामने कई मरतबा पढ़ा होगा। आपको मालूम है कि मेरे अब्बास पे जब बच्चे का इंतकाल हो, मैं तस्वीर नहीं करना चाह रहा हूं, आप आमादा हो के सुनने, इतनी मोहब्बत, इतनी जो है करम फरमाइया आपकी हो कि बात मंजिल तक पहुंच जाए। यानी कज़ा किसी से टलने वाली नहीं है, मगर अब्बास वो है जो कज़ा को हुक्म देने वाला है। 9 लाख के लश्कर से बस इतना ही कहा था, पलट जाओ। कहां है आप? आएगी तारीख इंशाअल्लाह, अर्ज करूंगा, वहां तक लेके जा रहा हूं। ये तमहीद है कज़ा को हुक्म देने। अच्छा, ये जो सीन है बहुत आसानी से समझ लेंगे आप। फरमाया कि बिस्सीन सिर्रुल मुर्तज़ा,
भाई, बिस्सीन सिर्रुल मुर्तजा, बिस्सीन सिर्रुल मुर्तजा, ये जो अब्बास में सीन है ये उसके बाबा मुर्तजा का राज है। नहीं समझे अभी आप? अब्बास में जो सीन है ये सिर्र मुर्तजा है, यानी अब्बास अपने बाबा का राज है। और ये सिर्फ कलम से अपने आलिम रब्बानी ने नहीं लिखा, ये हदीस है, अल वलद सिर्रुल नबी, कि बेटा अपने बाप का राज होता है। भाई जानिएगा, बेटा अपने बाप का, शरा न करूंगा, सुन के चलिएगा, कि बेटा अपने बाप का राज होता है। जरा पूछो तो सही, अब्बास का बाबा कौन है? अब्बास का बाबा कौन है? क्या ये खतीबे मिंबरे सनूनी अब्बास का बाबा है? क्या ये है कौन? क्या रसूल से पूछो, रसूल ने कहा या अली अंता सिर्रुल्लाह फिल आलमीन, ऐ अली तुम आलमीन में अल्लाह का राज हो, तुम आलमीन हो। अब्बास अपने बाबा का राज है, और अली कौन है? जो आलमीन में अल्लाह का राज है। एक बात पूछूं आपसे, अली को अब कोई कैसे समझेगा? कैसे समझेगा? ये सब अक्ल से परे है। दिमाग मत लगाओ, बस दिल से कबूल कर लो, बाकी वो जाने और वो जाने। इनकार का और एतराज का धब्बा तुम्हारे दामन में आने न पाए, वरना उनका कुछ ना बिगड़ेगा, शजरा तुम्हारा खुल जाएगा। सलावत हो बेबलम करीम बोला। मुलाजा फरमाया आपने, बिस्सीन सिर्रुल मुर्तजा, ये सीन मुर्तजा का राज, बेटा अपने बाप का राज होता है, ये आप सब बेहतर जानते हैं। और घरों के राज बच्चों से मिल भी जाते हैं। अपनी जिंदगी में भी तो आइए, मुशाहिदा कीजिए कि बच्चों से राज मिल जाते हैं, मगर वो अली का बेटा है, अली का बेटा है। अली असरार किबरियाई बन के आया है। अब्बास अपने बाबा का राज, ये तहरीर फरमा रहे थे कि उन्होंने ये लिखा कि अरब का एक शायर, ये मेरी लफ्ज है कि अरब का शायर, उन्होंने कहा शायर आ गया एक, क़िबला क्या लिख रहे हैं, क्या तहरीर कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि गाजी के लिए कुछ असरार, और ये मैं खिराज पेश करना चाह रहा हूं। तो क्या लिखा आपने? का मौला के नाम पर गौर कर रहा था और ये तहरीर किया है। आमादा है ना? नहीं तो हम बात को बदल सकते हैं, आराम से छोटी छोटी बात कर लेते, जो आप सुन रहे हैं वही सुना देते। तो फिर सलवात पढ़िए बुलंद तरीन। तो आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाइएगा, मैं बात शुरू रख रहा हूं, बात को नहीं रोकूंगा, वक्त तेजी से बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए आगे, वहां पे जगह तंग हो गई है। क्या फरमाया कि ये तहरीर कर रहे थे, आते रहिएगा आप, ये तहरीर कर रहे थे। कहा क्या लिखा आपने? कहा मौला के इसमें मुबारक पर गौर कर रहा था, मैंने कुछ तहरीर किया। ये तो कहने लगे अगर इजाजत हो, भाई इजाजत हो तो मौला के इसमें मुबारक का मैं भी कुछ कहूं, मैं भी कुछ कहूं। तो कहा भाई बिस्मिल्लाह, ये तो मौला सबके हैं, किसी की जागीर थोड़ी है कि किसी का कब्जा है। नहीं समझे आप? हम भी तो दरवाजा खुला ही रखते हैं ना, कोई हमसे कह ही नहीं सकता कि कहीं पाबंदी थी या हम जा नहीं सकते। हाँ, जरा अपने वालों से पूछ लेना वहां जाना चाहिए कि नहीं। रोक टोक वही होती है जहां शक शुबात होते हैं, वहां नहीं जाना, उनके यहां नहीं जाना, वो सुनना नहीं। क्यों नहीं सुनना भाई? यहाँ क्या होता है, माइक लगा है, सब बैठे आराम से गुफ्तगू हो रही, आप भी सुन लीजिए। अच्छा आप नहीं आ रहे, मजबूरी है, किसी ने मना किया है आपको, मना क्यों किया है?
मना क्यों? हम अपने बच्चों को कभी नहीं रोकते। वही नहीं रोकेगा जिसे अपनी तालीम और तरबियत पर यकीन होगा। जुमला तो कह दिया मैंने, आप कहा वही नहीं रोकेगा जिसे अपनी तालीम और तरबियत पर यकीन होगा। बच्चा हमारा कहीं भी जाए सब कुछ सुन के आता है और घर में आके मजाक उड़ाता है, ये ऐसा बोले जाने पता ही क्यों? क्योंकि वो हुसैन की यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। बाहर कितनी ही धूल गर्द जम जाए, जब वो फर्शे अज़ा पर आता है तो बिल्कुल साफ और शफ़ाफ, अल्लाह बिल्कुल साफ और शफ़ाफ। हाँ, लेकिन हाँ, ये मना करने वाले तारीख है, पढ़े लिखे लोग हैं भाई, तारीख पढ़ी उन्होंने। मना इसलिए करते हैं कि आपको तो गलती वहां हो गई थी, जो ऊपर गलती हो गई वो नीचे ना हो। क्या गलती क्या हो गई थी? क्या वहां भी खूब मना किया गया कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के करीब मत जाओ, मत जाओ, वो जादूगर है, वो मजनून है, वो शायर है। इतने इल्जाम लगा दिए, क्यों? कोई करीब न जाए, न मस्तूरात जाए, न जवान जाए, न बच्चे जाए, न बड़े बूढ़े, सब इतने इल्जाम लगा दो कि उसको। अच्छा, टैग लगाने का एक आसान तरीका भी है, इतना ऐसे ऐसे टैग लगा दो कि लोग खुद ब खुद मुतनफ्फिर हो जाए। अच्छा, लगाया क्यों कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं? क्योंकि जिन्होंने रसूल नहीं माना था उन्होंने सादिक और अमीन मान लिया था। अरे समझो तो सही भाई, मजलिसी महिमा है, सादिक और अमीन मान लिया था। वो ये समझ रहे थे कि इनको रोको भाई, बंदिशें लगा दो, उस दीवार में कोई जाने ना पाए, क्योंकि जो गया और जिसने उनको सुना वो पलट के आके हमें नहीं सुनेगा। हमारा है वो पलट के आके हमें नहीं सुनेगा। तो साहब वहां का रास्ता ही बंद कर दो, ये है, ये ऐसे हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, साहब इनके करीब न जाने दो। वो तारीख में याद हो गई। अब ये समझना, यहाँ से बंदिशें लगाओ कि कोई जाने ना पाए, क्योंकि जो भी हुसैनियत से जुड़ गया वो यजीदियत को खोकर हो गया। और फरमाया आपने तलाक का, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, बिस्मिल्लाह कहिए। अब उन्होंने जब मौला के नाम पर इसमें मुबारक पर गौर किया तो फरमाते हैं, बिल ऐन अक्सुल मुर्तजा। क्या कहा? बिल ऐन अक्सुल मुर्तजा। बिल ऐन, एक एक लफ्ज पर कहूं, बिल ऐन अक्सुल मुर्तजा। तो जो अब्बास की ऐन है यह मुर्तजा का अक्स है। आप पहले ही मिसरे पर घबरा गए, थोड़ा सा शरा करने की जरूरत ना पड़े तो ज्यादा बेहतर है। ये जो ऐन है यह मुर्तजा का अक्स है। जरा ये देखो, ये मुर्तजा कौन है? ये खुद किबरियाई का अक्स है। जहां खुदाई का धोखा हो रहा हो वो है मुर्तजा, और मुर्तजा का अक्स। अल्लाहु अकबर। भाई इसी बात को आप फैलाते चले जाइए, पूरे लफ्ज़ मुर्तजा का पूरी मजलिस हो जाएगी। जिस फजीलत पर चाहे गुफ्तगू करें आप जरा बिल ऐन अक्सुल मुर्तजा बिल बाए कुरआनुल वफा। नहीं, सलावत पढ़िए इस मिसरे का बुलंद तरीन। बिल ऐन अक्सुल मुर्तजा बिल बाए कुरआनुल वफा, बिल बाए कुरआनुल वफा। ये जो बे है अब्बास में, ये जो बे है अब्बास में, जिसे सुनने का हुनर आता है नौजवानों में, मैं उनके लिए एक जुमला कहूं, बिल बाए कुरआनुल वफा। ये जो बे है ये कुरान वफा है। ये जो बे है, कुरान का आगाज कहां से हुआ? अरे भाई कहां है आप? कुरान का आगाज कहां से होता था? बिस्मिल्लाह का बिल बाए कुरआनुल वफा। जैसे वो कुरान बे से शुरू हुआ वैसे ये कुरान वफा। अल्लाहु अकबर। बिल बाए कुरआनुल वफा, वो कुरान हिदायत है, ये कुरान वफा है।
जिसकी तिलावत अली ने नाजिल होने से पहले की। हमारी समाज को मेराज होगी अगर खतरा होगा। वो कुरान है, तवज्जो, जिसकी तिलावत अली नुज़ूल से पहले करे, वो कुरान हिदायत है। और जिसकी तिलावत नुज़ूल से पहले फातिमा करेगा। ये कुरान वफा है, वो कुरान हिदायत है। नाजिल नहीं हुआ, तिलावत अली ने की। कुरान वफा अभी आया नहीं है, फातिमा तिलावत कर रही है। अब्बास मेरा बेटा है, अब्बास मेरा। बिलबाए कुरान वफा। फिर फरमाया हुआ बिल अलिफ अमानुल हरम, हुआ बिल अलिफ तख्ती, हुआ बिल अलिफ अमानुल हरम। ये जो अब्बास में अलिफ है, ये हरम की अमान का ऐलान है। अमन की, हरम की अमान का ऐलान है। ये जो अलिफ है, ये अमन व अमान की दलील है हरम के। चूंकि यही अब्बास है जिसकी पनाह में हुज्जतें भी हैं। बहुत बड़ी बात है, ये सब गौर व फिक्र का मरहला है। ये सब बातें संजीदगी से अगर स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट पर बात की जाए और आप समझें, और उसके बाद तारीख में जो हवाले हैं, जो वाकयात हैं, इंशाअल्लाह, और सुनते भी रहते हैं और मैंने भी कई मौकों पर अर्ज किया है, अमन व अमान, अब्बास खुद निगहबान है। और फिर आखिरी मिसरा हुआ बिल अलिफ अमानुल हरम, वहां वो मिसरा याद है। अब यहां फरमा रहे हैं, ये शायर कहता है बिस्सीन सिर्रुल किबरिया। क्या फरमाया? सीन जो है ये सिर्र किबरियाई की अलामत है। आलिम रब्बानी ने लिखा था सिर्रुल मुर्तजा। शायर ने जब ये देखा कि मुर्तजा का राज है, तो मुर्तजा तो खुद अल्लाह का राज है, तो फरमाया बिस्सीन सिर्रुल। तवज्जो है आपकी? अब जरा मुलाहिजा फरमाइए कि ये जात कैसी होगी, कैसी जात होगी। हुसैन पूरी तरह मुतवज्जे, हसन पूरी तरह मुतवज्जे, शहजादी जाने से पहले कसीदे पढ़ रही हैं, अली मांगने बैठे हुए हैं। इमाम चहर्रुम का फरमान, बाकी दीगर अइम्मा ताहिरीन, ये सिलसिला अभी तक है। और खुद साहिब गैबत ने जो लिखा है, अपने जद के जो कहा है, सारी बातें आप सुनते हैं, इनको मिलाइए। सिर्फ नाम पर गौर कर ले, कुन्नियत पर गौर कर ले, अलकाब पर गौर फरमाया, और फिर उसके बाद जाके अंबिया से पहली करें। अंबिया से कुरान मजीद में कई आयात हैं मुसलसल जो गाजी की अजमत पर दलालत करती हैं। आप सिलसिले को अगर आप मुलाहिजा फरमाएं, और खुद जनाबे मादरे अबुल फजल बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा सलावत,
मैंने कल जो मौलाए मुत्तकियान के लिए फ़िक्रा कहा था, बात अधूरी रह गई थी, आप उसे मिलाएं। यानी मौलाए कायनात का लापता होना सिर्फ मैदान में नहीं, अली को जिस नजर से देखोगे, अली अपनी जगह तन्हा है। अगर बाप होने की हैसियत पर देखो तो अली जैसा कोई बाप नहीं, बेटे होने की हैसियत पर देखो तो अली जैसा कोई बेटा नहीं, मुसल्ले पर देखो तो अली जैसा कोई नमाजी नहीं, इखलाक में देखो तो अली जैसा किसी का इखलाक नहीं। अगर खिदमत गारी में खिदमत गुजारी यानी इखलाक की जो मंजिलें हैं, जो जिन पर हुकूक होते हैं, हर एक पर हुकूक है ना, अली को जिस मंजिल पर देखोगे अली तन्हा है। अली जिस मैदान में देखा जाए, सिर्फ बहादुरी का तसव्वुर नहीं है कि साहब हमने जंगें सुन ली हैं तो तसव्वुर वही आए कि एक पहलवान है मेरा मौला। जिस रुख से देखोगे अली तन्हा है, और वो अली जिसे मांग रहा है वो सानिये अली है, सानिये हैदर है। तो मैंने पहली मजलिस में आपसे कहा था, ये तो मांगने वाले के शऊर पर डिपेंड करता है क्या मांग रहा है। तो यहां सिलसिला उल्टा है। आप अब्बास को देख के अली को न समझे, पहले अली को देखो। अरे मेरी बात तो रायदा हो गई, आप समझे नहीं। पहले अली को देखो कौन मांग रहा है, फिर देखो कि क्या मांगा। तो अब्बास सिर्फ शुजा नहीं, एक आलिम, एक फकीह और मुती अमर मौला। अरे तो मिसाल ही नहीं मिलती। तमाम हो गई गुफ्तगू। इंशाअल्लाह कल मांगने वाले ने पालने वाले एक बेटा दे दे जो करबला में मेरे हुसैन के काम आए। और फिर उसके बाद निस्बतें अगर आप देखें जनाब अबुल फजल की, बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा, बीबी का आना, फिर तरबियत, अल्लाह अकबर। बस अजीजों, आज 5 मुहर्रम गुजर गई। दिन कितनी तेजी से गुजर रहे हैं। आप सब जमा होते हैं फातिमा को उनके लाल का पुरसा देने, और माशाअल्लाह से बड़ी कसीर तादाद में मोमिनीन तशरीफ लाते हैं। सबके दिल में यह हसरत होती है कि चलो ज़हरा के लाल को रो लिया जाए, लेकिन आज मैं ये चाहता हूं, दो आंसू भी निकले, बस दुआ ये है कि बीवी कबूल फरमाए। हुसैन जैसा मजलूम और ज़ैनब जैसी बहन, तारीख आप सुनते रहते हैं। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने जब अब्द फरमाया था तो जनाब अब्दुल्ला से कह दिया था, अब्दुल्ला हुसैन अगर सफर पर निकले तो ज़ैनब को कभी रोकना नहीं। जनाब ज़ैनब उलिया मकाम गिरिया फरमा रही थी ना जब सुना कि हुसैन जा रहा है। तो जनाब अब्दुल्ला ने पूछा, बीबी रोने का सबब क्या है? कहा, अब्दुल्ला मेरा हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है। तो कहा, बीबी रोने का सबब क्या है? कहा, अब्दुल्ला तुम तो जानते हो कि मैं हुसैन के बगैर जिंदा न रहूंगा। हुसैन जैसा भाई और ज़ैनब जैसी बहन का, बीबी आप गम न करें, ये तो मौला ने मुझसे वक्त अक़्द फरमा दिया था। अब्दुल्ला ज़ैनब को रोकना नहीं, मेरी क्या मजाल शहजादी, आप जरूर अपने भाई के साथ। बस दो जुमले सुने और मजलिस मैंने तमाम कहा। मेरा दिल ये चाहता है कि आज ज़ैनब के नौनिहाल का मातम कर लिया जाए।
क्योंकि ये ऐसी बहन है कि जिसने अपने बच्चों का मातम नहीं किया, बस अपने भाई को किया। और ये मैं इस चीज को महसूस कर नहीं पाता हूं, ना मैं समझता हूं कि कर पाऊंगा। ये हमारी मां बहनें ही समझ सकती कि औलाद की मोहब्बत क्या होती है। और ज़ैनब ने किस तरह से अपने कलेजे पर पत्थर रख के, या यूं कहूं कि भाई की मोहब्बत में गोद के पाले इस तरह से कुर्बान कर दिए कि फिर बच्चों को रोई नहीं थी। हाँ, जब पलट के मदीने आई थी तो अम्मा की कब्र पर एक फकरा कहा था, अम्मा अब ज़ैनब को कोई मां कहने वाला नहीं। आप मुतवज्जे गिरिया हो गए। अल्लाह इन आवाजों पर नुज़ूल रहमत फरमाए। तो मैं चाहता हूं कि दो चार आंसू जनाब ज़ैनब उलिया मकाम के बच्चों के लिए। बार बार जब भी ज़ैनब की निगाह पड़ती है बच्चों पर, तो बस यही पूछती हैं, तुम अभी जिंदा हो? तो अम्मा मामू जान रन की इजाजत नहीं देती, क्योंकि जब मामू के पास जाते हैं तो उन्होंने मोहम्मद को देख के ज़ैनब का ख्याल आता। रुखसत हुए हैं ये बच्चे तो जनाब अब्बास और इमाम हुसैन ने रुखसत किया, मगर हाशमी घराना है। आलम यह है शुजाअत का कि एक ही हमले में दोनों बच्चे नहर फुरात के किनारे पहुंचे थे, मगर जब पहुंच गए और फुरात पर जब नजर पड़ी तो एक ने दूसरे से कहा, भैया काश मश्क ले आए होते। नहीं, बच्चों ने फुरात का कब्जा कर लिया। इधर खेमे में आवाज सदा आ गई, खबर आई और बीबी आदल के आई, शहजादी मुबारक हो, आपके बेटे फुरात तक पहुंच गए। बस ज़ैनब ने इतना ही सुना था, एक मर्तबा का बीबियों मुबारकबाद न दो, दुआ करो कि अगर बच्चे फुरात पर गए हैं तो कहीं पानी न पी ले। फुरात पर पहुंचे हैं तो बच्चे पानी न पी ले। आपको मालूम है 21वीं माह मुबारक की शब जनाब अमीर जब दुनिया से जाने लगे थे तो अब्बास को जब अपने सीने पर लिटाया था, जब उम्मुल बनीन गिरिया करने लगी थी तो पूछा कौन रो रहा है अली की मौजूदगी में। उस वक्त अब्बास को जब बताया कि क्या मेरे अब्बास से कोई खता हो गई, तो आवाज दिया नावाला दिया, अब्बास बुला मेरे अब्बास को। कहा है? बुलाया और कलेजे पर सर रख के जनाब अब्बास से उस वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अब्बास बातें तो बहुत की जनाब अब्बास से, और वही मौका था कि जब ज़ैनब भी आ गई थी और मसला यह था कि सबका हाथ हसन के हाथ में दिया, तो जब अब्बास को बुलाया तो हसन को नहीं हुसैन को बुलाया था, और हाथ अब्बास का हुसैन के हाथ में दिया था कि हुसैन अब्बास तुम्हारे हवाले। मगर मुतवज्जे होकर कहा अब्बास मेरे हुसैन से बाखबर रहना। ये बातें हुई थी, तभी जनाब ज़ैनब ने कहा था बाबा एक हसरत मेरी भी है। कहा बेटी कहो क्या कहना है? कहा बाबा मैं ये चाहती हूं आप मेरा हाथ भी मेरे भाई अब्बास के पास। मुझे ये पढ़ना नहीं था, एक फकरे के लिए तुम्हें यहाँ पे लाया कि अली ने भी ताकीद की थी। अब्बास से गुफ्तगू करते करते कहने लगे अब्बास रोज़े आशूरा मेरे लाल तुम फुरात पर जाओगे, तुम फुरात पर जाओगे। ज़ैनब है ना, तुम फुरात पर जाओगे, मगर मेरे लाल फुरात पर जाना तो पानी न पीना, क्योंकि खैमे में हुसैन प्यासा होगा। अब्बास खैमे में हुसैन प्यासा होगा, तुम पानी न पी लेना। अब ज़ैनब ने सुना और मोहब्बत फुरात पर पहुंच गए, बीबियों दुआ करो कि बच्चे पानी न पी ले। मोहम्मद फुरात पर भागी हुई फौजें सिमटने लगी, चारों तरफ से तीरों कबर की बारिश होने लगी। 3 दिन
के भूखे प्यासे ये बच्चे अदीदाने गिरामी में एक मर्तबा दोनों बच्चे जीन छोड़कर जमीन पर गिरे, आवाज दी, मामू जान। हुसैन ने आवाज सुनी, बेसाख्ता दौड़े। ज़ैनब के बच्चों की आवाज आई, हुसैन तेजी से दौड़े, आवाज दी, अब्बा। अब जब पहुंचे हैं तो बस एक मर्तबा बच्चों की आखिरी सांसें, सर उठा के जानू पर रखा, मगर दोनों बच्चों को न जाने क्या ख्याल था, कहने लगे मामू जान अम्मा से कह देना हम दरिया पर तो जरूर गए थे मगर मामू खान हमने पार्टी नहीं दिया। हम दरिया में गए थे, अदादारों रूह कपसे उनचरी से परवाज कर गई। एक मर्तबा दोनों बच्चों को खेमे में लाया गया, अदादारों बीवियों में कोहराम मचा, मगर अभी ज़ैनब बच्चों के करीब नहीं आई। बीवी ने जाके खबर दी, शहजादी चलिए और मोहम्मद के नाचे, बस सुन लिया कि मोहम्मद के नाचे। ज़ैनब ने मुसल्ला बिछा दिया, बालने वाले कुर्बानी कबूल फरमा। बच्चों को नहीं रोई अली की बेटी, मंजिल तमाम है, बस आखिरी मिनट जिस मंजिल को मैं बात को तमाम करता हूं वहीं तक लाना है। नौजवानों जरा कभी सोचा करो कि मां नहीं रोई। अदीदाने गिरामी, एक मरतबा जब काफिला असीर होकर शाम, और शाम से जब रिहा होने लगा था, जब तबरुकात लाए गए और शुहदा के सर आते रहे, तो आपको पता है, आपको सिर्फ याद दिला रहा हो कि तमाम सरों को एक एक बीबी बढ़ बढ़ के लेती रही, मगर एक कष्ट में दो नन्हे नन्हे सर आए जिन्हें लेने के लिए कोई न बढ़ा। शाम की औरतों ने पूछा क्या इनकी मां दुनिया में नहीं है? ज़ैनब करम गई बीबियों, अरे बदनसीब जिंदा है मगर इंसाफ तो करो, अपने अल्लाह का माता। अरे मैंने कभी अर्ज किया था ना, उमूमी किताब आम्मा के आलिम ने फिक्रा लिखा, काफिला वहां से रिहा हुआ, करबला होते हुए मदीने आ गया। मुझे आखिरी फिक्रा अर्ज करना है मगर उसकी तमहीद पूरी कर लूं, मैंने बस जो ज़हमत दी है तमाम हो गई। आम्मा के आलिम ने ये लिखा, एक वाकया लिख रहा था और लिखते लिखते उसने ये लिखा कि जब इंसान ना भी रोना चाहे तो रोना कब कैसे आता है, बेसाख्ता रोना कब आ जाता है। तो कहने लगे एक फर्द ज़ौज है, वो एक घर में रहते थे, कुछ सालों तक रहे, फिर उसके बाद मकान तब्दील कर लिया। जब मकान तब्दील किया, ये चले गए दूसरे घर में, तो बच्चा उनका गुजर गया था। कई साल गुजर गए थे, बच्चा गुजर गया, वालिदैन खूब रोए, मगर उसके बाद 2-4 साल गुजर गए। जब इन्होंने घर तब्दील किया तो दूसरे मकान में आए, तो सामान जब इधर से उधर हुआ तो उसमें बच्चों के लिबास दिखने लगे। मजलिस हो गई है, बस आप आखिरी फकरा सुनो। जब घर पे पहुंचे, अब जैसे ही बच्चों के लिबास सामने आए, फिर अपने बच्चे का गम ताजा हो गया, वालिदैन रोने लगे। ज़ैनब जब मदीने आई, पहले तो कुछ दिन अपने भैया के घर में रही, अब्दुल्ला ने कहा सैयदे सज्जाद से कहो कि अब घर आ जाए। अब जब ज़ैनब निकली तो क्या देखा कि उस वक्त अब्दुल्ला घर पर थे, ज़ैनब चौखट पर बैठ गई थी। ये फिक्रा जरूरी था ताकि तुम्हें समझ में आए कि ज़ैनब किस तरह रुकी थी। अब्दुल्ला आए, आके देखा कोई ज़ईफ़ा बैठी है, आवाज की बीबी घर पे कोई नहीं है, यहाँ में बैठो। ज़ैनब ने आवाज दी, अब्दुल्ला दुनिया में न पहचाना तो कोई, अरे तुमने एक मरतबा अब्दुल्ला ने सहारा दिया, बीबी के घर में लेके आए, कोई तफसील नहीं, सब छोड़ दिया मैंने। अब्दुल्ला ने पूछा था जनाब अब्दुल्ला ने कि जरा हमें बताओ तो सही, ज़हरा का जहर कैसे मारा गया, हमें जरा सफर की रुदात सुनाओ। बीबी जब रुदात सुना रही थी ना, अचानक बाजू से भी बाहर गए।
अजीज़ान गिरामी, फिर उसके बाद बीबी बयान करती रही, गिरिया होता रहा। अब उसके बाद एक मर्तबा जब नमाज का वक्त करीब आ गया, रोने वाले तुम्हें पता है ज़ैनब के बच्चे जब मदीने में थे तो ज़ैनब अपने बच्चों का मुसन्ना सजाती थी, बच्चे मुसल्ले पढ़ाते थे। उधर मुअज्जिन ने अज़ान देना शुरू की, अल्लाहु अकबर की सदा जब आई, बीबी ने तजदीद वुज़ू किया। अब जो मुसल्ला उठाया तो दो छोटे छोटे मुसल्ले नजर आ गए। अरे माँ तड़पने लगी, तो बड़ा तड़प किया, ओ मोहम्मद आओ मेरे नाम, वक्त नमाज़ है, अम्मा ने मुसल्ले اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وطالعت على قتله اللهم لعنهم جميعا سيعلم الذين ظلموا وإياه منقلب ينقلبون ما تم